आगे है, ऐसे थे अरमान की होती नील गगन से होड़ा होड़ी, या तो छितिन मिलल बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। ठीक है, अब आगे हमने इसमें पढ़ लिया था कि ऐसे थे अरमान थे पक्षियों के कि नील गगन में वो खूब उड़ें। ठीक है, आकाश की ऊंचाइयों में उड़ें, घूमें, और क्षितिज जो आकाश है वो उनका मिलल बन जाता या तंती सांसों की डोरी। ठीक है, आगे है अब, नीड न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। इसमें है, आगे है, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में बिध न डालो। पागल प्राण बंधेंगे कैसे, नभ की धुंधली दीवारों में हमें न बांधो प्राचीरों में। ठीक है, अब इसमें ये बताया जाता है कि जो तीसरा है, इन पंक्तियों में कवि ने प्रस्तुत पंक्तियों में कवि पक्षियों के सुखद कल्पना को व्यक्त कर रहा है। अगर वे पिंजड़े में बंद नहीं होते तो क्या करते। ठीक है, इन पदों में ये बताया जा रहा है कवि के द्वारा कि जो पक्षी हैं वो सुखद कल्पना करते हैं और सोचते हैं कि अगर वो पिंजड़े में बंद ना हो तो क्या करते। तो इसमें है, नीड गगन में, आगे है, नीड न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। यहाँ संदर्भ अर्थ होगा, उड़ान भरने को व्याकुल पंछी पिंजड़े में पड़े हुए सोचते हैं। ठीक है, उड़ान भरने के लिए तैयार है पक्षी और वो पिंजड़े में बंद हैं, सोचते हैं कि अगर वे स्वतंत्र होते तो सीमाहीन आसमान में उड़ते रहते। ठीक है, क्योंकि इनको पंख दिया हुआ है इसलिए पक्षी सोच रहे हैं कि अगर हम पिंजड़े में बंद ना होते तो जो बिना सीमा का आकाश है, आसमान है, उस पर हम उड़ते रहते। अनंत क्षैतिज को छूने के लिए इनमें होड़ लगी रहती। ठीक है, नील गगन पे उड़ते और अनंत आसमान की जो अनंत ऊंचाई है उसको छूने के लिए होड़ लगी रहती। यहाँ तो क्षैतिज से मिलन हो जाता, या फिर क्या होता कि उनका जो मिलन है वो क्षैतिज से हो जाता है, आकाश से हो जाता। लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में बिध न डालो। अब यहाँ पक्षी कहते हैं कि हमें पंख दिया गया है, ठीक है, और इस पंख को मत काटो, उड़ान में विघ्न न डालो। उनकी सांसें टूट जाती हैं। अतः पक्षी हम मानव से अनुरोध करते हैं कि भले ही हम वृक्षों को काटकर उनके आश्रय, आगे है, पागल पग बांधें कैसे, नभ की धुंधली दीवारों में हमें न बांधो प्राचीरों में। आगे लिखते हैं, यहाँ पर बताते हैं कि भले ही हम वृक्षों को, मानव जो है, हम वृक्षों को काटकर उनके आश्रय घोंसला को नष्ट कर दे, छिन्न भिन्न कर दे, लेकिन उनकी उड़ान में कोई बाधा ना डाले, वो आकाश में स्वतंत्र रूप से उड़ें। उनके लिए दो पंख काफ़ी हैं। इन पंखों के सहारे वे खुशी खुशी अपना जीवन बिता सकते हैं, वो इन सभी बाधाओं को छोड़कर, गुलामी को छोड़कर। अब इसी में आगे है शब्दार्थ, उन्मुक्त, स्वतंत्र, गगन, आकाश, पिंजर बंद, पिंजरे में बंद, कनक सोना, पुलकित प्रसन्न, कड़ुआ या कड़वा, श्रृंखला जंजीर, फुनगी अंतिम सिरा, अरमान इच्छा, क्षैतिज वह स्थान जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं, नीड घोंसला, टहनी पतली शाखा, आश्रय सहारा, आकुल बेचैन, और प्राचीर परकोटा या दीवारी, चार दीवारी। ठीक है, इसके बाद आता है अनुभव विस्तार, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सही जोड़ी बनाइए। अब इसमें सही जोड़ी बनाना है। ऐसे थे अरमान की होती, तो यहाँ पर होगा नील गगन से होड़ा होड़ी। ठीक है, फिर कनक तितलियों से टकराकर
पुलकित पंख टूट जाएंगे। फिर वह बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ठीक है, तो ये हो गया है आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न।